हेलो एवरीवन। आज की कहानी है दो गरम रोटियां। ये कहानी स्वरचित है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमन अभी खाना खाकर उठी ही थी कि तभी उसकी बड़ी बहन उषा का फोन आया। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद उषा ने कहा, मुझे तेरे बारे में सोचकर बहुत ही अफसोस हो रहा है बहन, क्योंकि तुझे नौकरी करने वाली बहू जो मिल गई है। अगर तुम्हारी बहू मेरी बहू जैसी घर पर रहती तो कम से कम वह तुम्हें गर्मा गर्म रोटियां बनाकर देती। यह सुनकर सुमन का चेहरा मुरझा सा गया और उसने कहा, हाँ, तुम्हारी बात सही है बहन। मेरी बहू सुबह जल्दी उठकर खाना बनाकर निकल जाती है, लेकिन वो जो खाना सुबह का बना होता है ठंडा हो जाता है। मुझे वो खाना पसंद नहीं आता जरा भी। इस वजह से मुझे भी बहू का नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। दूसरी तरफ उषा ने कहा, मैंने अपने बहू को काबू में कर रखा हुआ है। कैसे दौड़ दौड़ कर सारा काम करती है घर का और मेरी सेवा में सारा दिन हाजिर रहती है। अरे बहू का फर्ज है सास को हमेशा आराम देना चाहिए। अपनी बहन से उसकी बहू की सेवा वाली बातें सुन सुमन का जी जल सा गया। उसके मन की छुपी हुई आग भड़क सी गई। सुमन ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, मेरी बहन का फोन था। अरे उसकी बहू कैसी दिन रात उसकी सेवा करती है और एक हमारी बहू को देख लो, सारा दिन बस ऑफिस में व्यस्त रहती है। दो समय गर्म खाना भी नसीब नहीं होता। सुमन के पति नरेश भी उसकी बात से सहमत थे। उन्हें भी ठंडी रोटियां पसंद नहीं आती। शाम को जब सुमन का बेटा सुमित ऑफिस से घर आया तब दोनों पति पत्नी ने मिल सुमित से बात की, पर सुमित ने उम्मीद के विपरीत कहा, बाबूजी, यूं मेघा को नौकरी छोड़ने के लिए कहना सही नहीं होगा। उसने कितनी उच्च शिक्षा ली है, मेहनत की है और नौकरी हासिल की, और उसे नौकरी करना पसंद है। वो आपकी सेवा में कोई कमी भी नहीं छोड़ती है, सब काम कर ऑफिस जाती है। बेटे के जवाब से दोनों पति पत्नी गुस्सा हो गए थे, पर कहते भी क्या, क्योंकि बेटे के विरुद्ध तो जा नहीं सकते थे। धीरे धीरे दोनों के मन में गुस्सा बढ़ने लगा था। उधर उषा सुमन को और भड़का रही थी। सुमन और नरेश दोनों के मन में नकारात्मकता आने लगी थी। धीरे धीरे वे बहू के खिलाफ और ज्यादा बातें करने लगे थे। वे कहने लगे कि बहू नौकरी के कारण घर पर ध्यान नहीं देती, लेकिन मेघा अपने सास ससुर का दिल जीतने का पूरा प्रयास करती। अपने सास ससुर की देखभाल करती, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती, उन्हें दवाइयां भी ला कर देती। कौन सी दवा कब लेनी ये तक लिख कर जाती, उन्हें समझाती। सुबह ऑफिस जाने से पहले वो उनके लिए खाना भी बनाती थी। एक अच्छी बहू होने का सारा फर्ज निभाती। फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। एक दिन जब मेघा रसोई में काम कर रही थी तो सुमन ने गुस्से में आकर बेटे सुमित से कहा, बहू हमें ठंडी रोटियां देती है, उसे कहो कि नौकरी छोड़ दे, वरना हम गांव चले जाएंगे और सबको बताएंगे कि तुम हमारी सेवा नहीं करते हो, दोनों नालायक हो। ये सुनकर उनका बेटा भी गुस्से में बोला, आप हमेशा मुझे धमकी देते रहते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। जिसे जो कहना है कह सकते हैं। मेघा कितनी मेहनत करती है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर वह नौकरी छोड़ भी दे तो भी आप खुश नहीं होंगे। हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है, अपनी कुछ इच्छाएं होती है। हो सकता है मौसी की बहू को घर में रहना पसंद हो, घर के कामों में रुचि हो, वो नौकरी नहीं करना चाहती हो। माँ, आप हर समय दोनों की तुलना क्यों करती हो? बेटे की बात सुन सुमन और नरेश बहुत ही गुस्सा हो गए और घर छोड़ जाने का निर्णय लिया उन्होंने। मेघा ने उन्हें रोकने की और समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे
नहीं माने। मेघा ने ये तक कहा कि एक खाने के लिए कुक लगा लेते हैं जो दोनों समय गर्म गर्म खाना बनाकर खिलाए, पर दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे कि बहू नौकरी छोड़ दे। जब बात बनती नजर नहीं आई तो दोनों गांव चले गए। एक दिन दोनों पति पत्नी उषा के घर गए। वो वहां एक सप्ताह रुकने वाले थे। उन्होंने देखा उषा की बहू नेहा बहुत ही अच्छी है। दौड़ लगा लगा कर सब काम करती, सास की बातें भी मानती। पर बातों ही बातों में पता चला नेहा सिर्फ 10वीं पास है। वो शादी के बाद पढ़ना चाहती थी, पर उषा ने उसे पढ़ने नहीं दिया, घर के कामों में जोत कर रख दिया। इस बात से नेहा बहुत ही दुखी थी। नेहा ने बातों बातों में सुमन से कहा, अच्छा हुआ मौसी जी, आपकी बहू मेघा पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है। एक मैं हूँ जो चाह कर भी। आगे कहते हुए उसकी आंखें नम हो आई और वो कुछ भी बोल न सकी। इसी बीच उषा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी। उषा का बेटा हरीश उस समय ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। घर में सुमन और नरेश भी थे। नेहा के कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे दवाइयों के नाम तक समझ नहीं आ रहे थे और ना ही ये समझ आ रहा था कि कौन सी दवा कब देनी है। नरेश ने उसे समझाया। ये देख नरेश और सुमन की आंख खुल गई कि उनकी पढ़ी लिखी बहू कितनी समझदार है और आज के जमाने में पढ़ा लिखा होना कितना आवश्यक है। वे बेवजह ही उससे नाराज हो रहे थे, वो भी सिर्फ 2 गर्म रोटियों के लिए। 2-3 दिन में उषा ठीक हो गई। सुमन ने उषा से कहा, बुरा मत मानना, आज के जमाने में पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब हमारा जमाना नहीं, जो काम चल जाए। अरे देख मेरी बहू को, कैसे शहर में रहकर सबसे अंग्रेजी में बात करती है। बीमार होने पर डॉक्टर के पास ले जाती है, हमें दवा टाइम से देती है, साथ ही साथ सेवा भी करती है। तेरी बहू पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उसे पढ़ने दे। 2 गर्म रोटियों की खातिर उसका जीवन खराब मत कर। रोटियां तो तू भी गर्म कर खा सकती है। आज हमारी आंखें खुल गई इस घटना से, और तेरी बहू मन ही मन उदास है। तेरी सेवा करती है तो क्या हुआ? यदि घर की लक्ष्मी ही उदास रहे तो घर में खुशहाली कैसी आएगी? हमने भी हमारी बहू के साथ बहुत ही गलत किया। सुमन और नरेश शहर गए और उन्होंने मेघा और सुमित से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। मेघा फिर जुट गई सास ससुर की सेवा में पूरे दिल से। उसने उनके लिए एक कुक भी लगवा दी जो उन्हें गर्मा गर्म रोटियां दे। सुमन नरेश को सीख मिल गई कि बहू भी इंसान है, उसके भी कुछ सपने हैं। वो तन मन से उनकी सेवा कर रही थी और साथ ही साथ अपने सपने भी साकार कर रही थी। फालतू ही 2 गर्म रोटियों की वजह से घर में क्लेश क्यों करना? आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।